तो आज का क्लास मक्खन की तरह एकदम आसान होने वाला, उतना आसान होने वाला है जितना आसान खेत में आप घास काटते हो ना, तो घास काटने में क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है? नहीं। आप भैंस को चारा देते हो, क्या बहुत मेहनत लगता है? नहीं। एकदम आसान काम है ना, उतना ही आसान तरीके से आज आपका एनसीईआरटी के जो प्रश्न होने वाले हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो सिर्फ पेपर में आपके नहीं आएंगे, बल्कि आप तक जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उस चैप्टर को समझ को बेहतर करेंगे। यदि आपने इस चैप्टर में कहीं पर कोई टॉपिक को नहीं समझ में आया होगा, कहीं पर मिस्टेक किया होगा, या आप रिवीजन करना चाहते हो, तो उसके लिए चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब मैं प्रश्न बनाता हूँ तो प्रश्न बनाते समय सिर्फ इतना ध्यान नहीं देता हूँ कि पेपर में आया कि नहीं आया, यह भी ध्यान देता हूँ कि आपका रिवीजन भी हो, चीज़ें क्लियर हो। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ना तो आप लाइक करते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। एक लाइक एक सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो पौधों में, जैसे जाइलम जानते हैं जड़ों में पाया जाता है, फ्लोएम जो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम का क्या काम होता है? ऑप्शन ए जल का परिवहन करना, ऑप्शन बी भोजन का निर्माण करना, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण करना, और ऑप्शन डी हरित लवक का निर्माण करना। तो सही उत्तर है जल का परिवहन करना। यानी जितने भी पेड़ पौधे, झड़ झंखाड़, घास फूस जो भी आपको मिल जाता है, उसके जो जड़े होते हैं उनकी जड़ों में क्या ये जाइलम पाया जाता है। और जाइलम क्या करता है, इन जड़ों के माध्यम से पानी लेता है और पूरे पेड़ पौधों तक पहुंचाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर में रक्त किस प्रकार का उत्तक है? यानी जो मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो भी एक प्रकार का उत्तक है। तो कैसा उत्तक है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए उपकला उत्तक, ऑप्शन बी पेशी उत्तक, ऑप्शन सी संयोजी उत्तक, ऑप्शन डी स्नायु उत्तक। तो इसका सही उत्तर है संयोजी उत्तक है। यानी एक तरह संयोज करके उसका बनता है, तो उसको संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र किस उत्तक का भाग है? यानी इसमें जो रंध्र पाया जाता है, जो आप देख सकते हैं ना, इस तरह से पाया जाता है गोल गोल। पत्तियों को फाड़ो दो बीचों बीच में से, तोड़ना नहीं है। ये पत्ती है तो काटना नहीं, इसको फाड़ो बीचों बीच में से। माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो कुछ रंध्र आपको देखने को मिलेंगे। तो वह किस उत्तक का भाग है? ऑप्शन ए स्थायी उत्तक, ऑप्शन बी स्थायी उपकला उत्तक, ऑप्शन सी जाइलम, और ऑप्शन डी फ्लोएम। जैसे जानते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो आपका जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है। तो सही उत्तर है आपका स्थायी उपकला उत्तक। जो आपका स्थायी उपकला उत्तक होता है उसका भाग है कौन? रंध्र। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय की पेशी किस प्रकार की होती है? यानी जो हृदय की पेशी होती है किस प्रकार होती है? ऑप्शन है ऐच्छिक, ऑप्शन बी अनैच्छिक, ऑप्शन सी कंकाल पेशी, और ऑप्शन डी उपकला पेशी। तो सही उत्तर है अनैच्छिक पेशी। यानी जो हमारा हृदय होता है वो धड़कन करता है, धड़कता है, तो हम वो कैसे ऐच्छिक है, यानी हम उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है जिनको हम ऐच्छिक पेशी, यानी ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है ऐसी पेशियां जिनको हम कंट्रोल कर, जैसे हाथ पांव हुआ, पैर हुआ, ये हमको हिला सकते हैं, डोल सकते हैं। तो क्योंकि इनकी पेशे ऐच्छिक होती है, हमारी इच्छा अनुसार एक काम करती है। लेकिन जो आपका हृदय हो गया, फिर फेफड़ा हो गया, ये सांस लेते हैं। हृदय जो होता है रक्त परिसंचरण काम करता है, पंप करता है। किडनी क्या करता है, खून को शुद्ध करता है। तो ये क्या एक तरह से अनैच्छिक पेशी है। हम किडनी नहीं बोल सकते कि खून फिल्टर करना 10 मिनट के लिए बंद कर दो। हार्ट को नहीं बोल सकते कि पंप करना 2 घंटे के लिए बंद कर दो। हम फेफड़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐच्छिक भी नहीं, अनैच्छिक पेशी है, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती। पादप में भोजन का परिवहन करना किस प्रकार का होता है? यानी पादप में भोजन, यानी पेड़ पौधों में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। जैसे मान लीजिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जड़ों से क्या करते हैं, खनिज और लवण लेते हैं, पानी लेते हैं, और पत्तियों से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसके मदद से क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पाद एक तरह से परिवहन होता है, जड़ों से परिवहन होता है, पत्तियों से होता है। तो उसको क्या कहते हैं, किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, कंकाल द्वारा होता है, क्लोरोफिल द्वारा होता है। तो सही होता है फ्लोएम। यानी जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी मदद से भोजन का परिवहन होता है पूरे शरीर में पेड़ पौधों के। छठवां प्रश्न है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस उत्तक से बने? यानी जो आपका मस्तिष्क होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किस उत्तक से बना होता है? ऑप्शन ए स्नायु उत्तक, ऑप्शन बी पेशी उत्तक, ऑप्शन सी उपकला उत्तक, और ऑप्शन डी संयोजी उत्तक। तो होता है स्नायु उत्तक से बना होता है। ठीक है, स्नायु उत्तक से बना होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी।
उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए सुरक्षा देना, ऑप्शन बी भोजन निर्माण करना, ऑप्शन सी रक्त प्रवाह करना और ऑप्शन डी संदेश संचार करना। ऑप्शन ए सुरक्षा देना। जो उपकला ऊतक होता है वो एक तरह सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे मान लिया आपका स्किन हो गया तो बाहरी चीजों को से सुरक्षा देता है, ये उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, 8वां प्रश्न, हड्डियों और उपस्थित किस प्रकार के ऊतक है? यानी जो आपकी हड्डियां होती है जो उपस्थित होते हैं, उपास्थि होते हैं। उपास्थि यानी जैसे आपका नाक देख लो, नाक का जैसे नाक होता है ना, तो नाक आगे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है कठोर भी नहीं होता है, एक तरह से नरम होता है। ठीक है, तो क्यों होता है वो वाला? क्योंकि वो उपास्थि, उपास्थि का मतलब हड्डी ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और बहुत ज्यादा कठोर नहीं, एकदम नरम है। जैसे कान के नीचे वाला भाग, जैसे कान है तो नीचे वाला भाग लीजिए जहाँ आप लोग आभूषण पहनते हैं तो बहुत नरम होता है, क्योंकि वो उपास्थि है। तो उपास्थि यानी ऐसा हड्डी जो बहुत नरम हो एक तरीके से। तो उपास्थि और हड्डियां किस प्रकार के ऊतक का प्रकार है? ऑप्शन ए स्नायु ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक और ऑप्शन डी उपकला ऊतक। तो सही उत्तर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में ही हड्डी आता है, रक्त आता है, मांसपेशी, इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, ठीक है, अगला आता है, पादप में मेरिस्टेमिक ऊतक कहाँ पाया जाता है? मेरिस्टेमिक ऊतक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़ और तना, ऑप्शन बी पत्ती की नोक, ऑप्शन सी फूलों में, ऑप्शन डी बीज में। तो सही उत्तर है जड़ और तना, यानी जड़ और तना में मेरिस्टेमिक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, कंकाल पेशियां कैसी होती हैं? तो ऑप्शन है अनैच्छिक होती हैं, ऑप्शन बी ऐच्छिक होती हैं, ऑप्शन सी संयोजी होती हैं और ऑप्शन डी स्नायु होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऐच्छिक होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि कंकाल जो ऊतक होता है उनकी जो मांसपेशियां होती हैं अपनी इच्छा अनुसार काम करती हैं, इस बात को याद रखिए। कंकाल पेशियां जो होती हैं इसलिए उनको ऐच्छिक हम पेशियां कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे 10 ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे, इससे बहुत सारी चीज़ें समझ भी आएंगे। इन प्रश्नों को रट भी लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में ऐसे पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं जिनको हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।